दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे गिरावट में आई है बहुत बड़ी गुड न्यूज। 1000 का टारगेट मार्केट एक्सपर्ट ने दे दिया है। यानी स्टॉक आने वाले समय 1000 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, 4 डिजिट में जा सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आरवीएनएल जो अपने सेक्टर की एक मजबूत कंपनी है, मोनोपोली बिजनेस है इसका। रेलवे सेक्टर के लिए इसने बहुत सारे अलग अलग जॉइंट वेंचर्स बनाए, जिसके माध्यम से कंपनी रोज नए टेंडर हासिल कर रही है। सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से कंपनी अपने कारोबार को तेजी से बढ़ा रही है। ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो लगातार अपने रिवेन्यू में वृद्धि कर रही है। इसकी ऑर्डर बुक तेजी से बढ़ते हुए 1 लाख करोड़ की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में क्या इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है पिछले 2-4 महीनों में स्टॉक। क्या इस समय थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के आगे संभावनाओं को फिर देखें या फिर एक बार डिप में खरीदारी का मौका तलाशें, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत तो बिल्कुल फ्लैट हुई बीएससी में 575 पर, जो क्लोजिंग थी गुरुवार की। इंट्राडे में 583 का हाई भी बना, लेकिन तेजी रह नहीं पाई। ऊपर के लेवल से आ गई हैवी सेलिंग, लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना शुरू किया और 550 का लो बन गया। तो बाजार में तूफानी तेजी, उसके बावजूद भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई और क्लोजिंग 552 पर रही, 4% की गिरावट के साथ। तो देख सकते हो कि बाजार में तूफानी तेजी के बावजूद भी यहाँ पे भारी गिरावट हुई। तो उसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि 2 जुलाई को स्टॉक 411 के आसपास था। यानी आप देख सकते हो कि इसी महीने 2 तारीख को स्टॉक सिर्फ 411 के आसपास था और ये स्टॉक ने ज़बरदस्त दौड़ लगाई और देख सकते हो कि यह 11 जुलाई को 630 और इंट्राडे में 647 तक चला गया, यानी 650 के आसपास। तो जो स्टॉक 400 के आसपास था वो 650 तक पहुंच गया। करीब 50% से ज़्यादा का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया और वो भी सिर्फ 8-9 दिन में। तो भयंकर तेजी बनने के बाद बिल्कुल यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बन रही है और वही हो रही है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग तो करनी ही चाहिए बाजार में। और जिसको इतना भारी प्रॉफिट मिल रहा है, अगर 10 दिन के अंदर 50% का प्रॉफिट बहुत मायने रखता है, तो प्रॉफिट बुकिंग इसी वजह से है। लेकिन जल्दी यहाँ पे एक शानदार तेजी की संभावना बनने वाली है। तो अब मार्केट एक्सपर्ट ने यहाँ पे 1000 का टारगेट दे दिया है, जो बहुत बड़ी बात है इस लेवल से। अब ये देख सकते हो कि शेयर मार्केट इस समय बुल्स की पकड़ में है और निफ्टी को 25,000 पार कर ले जाने की तैयारी में। कुछ पीएसयू स्टॉक इस समय चर्चा में है, उसमें रेलवे स्टॉक भी शामिल है। तो देख दो कि सरकारी कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयरों में पिछले महीनों में अपने निवेशकों को तगड़ा रिटर्न दिया है और उसके बाद में इसमें प्रॉफिट बुकिंग दिखी जा रही है। आप देख सकते हो कि ये बड़ी तेज़ी के बाद थोड़ा सा तो प्रॉफिट बुकिंग की संभावना तो बनती है। अब ये आरवीएनएल की बात 2024 में अभी तक ये 3 गुना हो चुका है। हालांकि पिछले कुछ सप्ताह से इसमें बिकवाली का दबाव देखने को मिला है। ये स्टॉक 647 के अपने ऑल टाइम हाई के लेवल से 14% गिर चुका है। तो मार्केट एक्सपर्ट और सेबी रजिस्टर इन्वेस्टर एडवाइजर गौरव गोयल ने कहा है कि आरवीएनएल अपने ऑल टाइम हाई 640 रुपीज़ से गिर के 552 के आसपास आ गया है। यह 14% का करेक्शन है, जो रेलवे सेक्टर के लिए केंद्रीय बजट में निराशाओं के मद्देनजर देखने को मिला है कि इसमें इतनी कोई बड़ी अनाउंसमेंट इस बार नहीं हुई। हालिया करेक्शन के बावजूद इसका प्राइस टू अर्निंग पी रेशो मल्टीपल 79 गुना और प्राइस बुक 15 गुना है। यह महंगा है और हम शॉर्ट टर्म में स्टॉक के प्रदर्शन को लेकर इस समय थोड़ी सी चिंतित है। हालांकि मानना है कि भारतीय रेल लॉन्ग टर्म में विकास के सही रास्ते पर है और आने वाले समय कई नए कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। गोयल ने आगे कहा कि रेलवे के शेयरों की अर्निंग और ऑर्डर बुक मजबूत बनी हुई है और आगे चलकर इसमें वृद्धि और होगी। वर्तमान में मूल्यांकन के बावजूद विकास की संभावना बहुत लंबी है। आरवीएनएल की इस वृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए यह स्थिति सही है। तो एनालिस्ट ने सलाह दी है कि इस स्टॉक को आप 3 से 5 साल के लिए लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखें। यह आने वाले 3 से 5 साल में आपको 1000 का टारगेट आराम से दिखा सकता है। तो कुल मिला के अगर 500 के आसपास मिले तो इसको खरीदारी करें और उससे नीचे जाए तो एक्यूमुलेट करते रहें। यह स्टॉक 1000 का टारगेट दिखा सकते, तो बहुत ही शानदार है। लेकिन 3 से 5 साल के लिए इसको आपको होल्ड करना होगा। अभी इस समय करंट लेवल पे महंगा लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसकी प्राइस बढ़ चुकी है बजट के पहले। इसमें करेक्शन आ सकता है, हो सकता है इस लेवल से स्टॉक कम से कम
50 भी गिर सकता है क्योंकि बहुत तेज़ी से बढ़ा भी है। लेकिन जितना नीचे मिले 500 के आसपास खरीदारी की संभावना बिल्कुल बन रही है और वहाँ पे इसमें खरीदारी की जा सकती है। अभी लेटेस्ट इनको ऑर्डर मिला है, देख दो कि 24 जुलाई को इन्होंने जो अनाउंसमेंट किया 191 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ये देख दो कि इनको दक्षिण पूर्व रेलवे की तरफ से और रेल विकास निगम लिमिटेड को 3000 मेट्रिक टन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्र धर्मपुर डिवीजन के राजा खासवान नयागौड़ बॉलोनी खंड पर 2x25 केवी सिस्टम है, 132 केवी ट्रैक्शन सब स्टेशन, इसके अलावा सेक्शनिंग और सब सेक्शनिंग पोस्ट डिज़ाइन और सप्लाई स्थापना परीक्षण ये सब कुछ करने का काम इनको मिल चुका है। तो इसी तरह से एक के बाद एक ऑर्डर इनको मिल रहे और ये देख सकते हो कि कंपनी आने वाले समय इस प्रोजेक्ट को कंपनी पूरा करेगी। अब यहाँ पे अगर बिजनेस की बात करो, कंपनी नई रेलवे लाइन बिछाती है, रेलवे ट्रैक को डबल करती है, गेज कन्वर्जन करती है, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का कंपनी काम करती है, मेट्रो प्रोजेक्ट करती है, वर्कशॉप, मेजर ब्रिज का निर्माण करती है, कंस्ट्रक्शन दूसरे और केबल के कंस्ट्रक्शन, केबल ब्रिज बनाना, सब कुछ कंपनी करती है। काफ़ी मजबूत इसका पोर्टफोलियो है। और अब इस बार रेलवे बजट में जो बड़ा ऐलान किया गया है, बजट को इस बार बढ़ाया गया क्योंकि इंडिया को तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना है पूरी दुनिया की और जो हमारी जीडीपी है उसको $5 ट्रिलियन की जीडीपी बनाना है, आने वाले 3 साल के लिए लक्ष्य रख लिया गया है। और देख सकते हो कि 2047 तक इंडिया को विकसित भारत बनाना है और इसमें जो सबसे बड़ा योगदान होगा वो रेलवे का ही होगा क्योंकि रेलवे सेक्टर को मजबूती प्रदान करने पे ही हमारी जो है हम विकसित देश की श्रेणी में आ सकते हैं। और इसीलिए सरकार रेलवे पे फोकस करी क्योंकि जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सरकार चाहती है कि रेलवे के माध्यम से ही हो, रेलवे को सुरक्षित सफ़र भी मिले। तो इसके लिए सरकार बजट में काफ़ी बड़े ऐलान कर चुकी है। आप देख सकते हो आने वाले समय सेफ्टी के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, नए नए ब्रिज बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा देखें तो रेलवे नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए हर जगह पे जहाँ भी तक रेलवे नहीं पहुँची वहाँ पे पहुँचाई जा रही है। तो बजट में इस बार काफ़ी बड़े प्रावधान है कि इस बार बजट बढ़ाया भी गया है सेफ्टी के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी कवच सेफ्टी के ऊपर भी ध्यान दे रही है। इसके अलावा ट्रैक के रिन्यूएबल के ऊपर, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग के ऊपर, ये सारे जो काम काज है ऑलरेडी कंपनी आरवीएनएल करती है। तो आरवीएनएल को उसको सीधा फायदा देखने को मिलेगा। तो बजट के जो ऐलान के बाद में हम कह सकते हैं कि आरवीएनएल आने वाले समय धमाका कर सकता है। फिलहाल ये प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में है क्योंकि बड़ी तेज़ी बनी है, काफ़ी कम समय, थोड़ा सा गिरावट जरूर होगी लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। ये डिप में खरीदारी का मौका उन लोगों के लिए जो अभी तक इसमें खरीदारी करने से चूक गए। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो इसने बेहतर प्रदर्शन किया है इसकी पेयर कंपनियों की तुलना में। पिछले 10 सालों में देख सकते हो कि 5 सालों में रेल विकास निगम लिमिटेड ने 87% का शानदार रिटर्न दिया। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स में 16% की तेज़ी बनी है और कैपिटल गुड्स में 33% की तेज़ी बनी है। तो विनर यहाँ पे रेल विकास निगम लिमिटेड है। 3 ईयर की बात कर ले तो आरवीएनएल ने 163% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। बीएसई सेंसेक्स में 15% की तेज़ी बनी है और कैपिटल गुड्स इंडेक्स में देखें तो 45% की तेज़ी है। तो यहाँ पर भी विनर आरवीएनएल ही है। 1 ईयर की बात करें तो रेल विकास निगम लिमिटेड ने 326% का बम्पर रिटर्न दिया है। इस दौरान सेंसेक्स में 22% की तेज़ी बनी है और बीएसई सीजी में 72% की तेज़ी बनी है। विनर आरवीएनएल। 3 मंथ की बात कर ले तो रेल विकास निगम लिमिटेड ने 92% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। सेंसेक्स में इस दौरान 10% की तेज़ी बनी है और कैपिटल गुड्स इंडेक्स में 17% की तेज़ी। तो यहाँ पर भी विनर आरवीएनएल है। पिछले 1 महीने में 35% दौड़ चुका है जबकि इस दौरान सेंसेक्स में मात्र 4% की तेज़ी बनी है और बीएसई सीजी में मात्र 0.97% की ही तेज़ी बनी है। ईयर टू डेट के हिसाब से आरवीएनएल ने 204% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। सेंसेक्स में 12% की तेज़ी बनी है तो बीएसई कैपिटल गुड्स में 31% की तेज़ी बनी है। ओवरऑल देखें तो लगातार विनर बना हुआ है अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में या सेंसेक्स की तुलना में। इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और आने वाले इसमें इससे भी शानदार रिटर्न दे सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करना चाहिए आरवीएनएल में। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।